पेज नंबर 116। इसमें दिया गया है सैम्पल स्पेस। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल S और ओमेगा. Each element of sample space is called sample point. The number of element in the set S is denoted by number of S n. Okay, if number of S is finite, then the sample space is said to be a finite sample space. Following are some examples of finite sample space. Serial number 1, a coin is tossed. So sample space क्या हो सकते हैं? हेड और टेल. Number of sample space is 2. 2 coins are tossed. Then S कितना होगा? या तो हेड और हेड आ सकते हैं, या हेड और टेल आ सकते हैं, या फिर हेड टेल और हेड आ सकते हैं, या दोनों टेल आ सकते हैं. ठीक है. सो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 4. 3 coins are tossed. 3 coins एक साथ टॉस करते हैं तो यहाँ पे देखिए एच एच एच. अगर आपको याद नहीं होता तो एच एच टी एच टी एच टी को इधर लेते जाएंगे, टी एच एच. इसके बाद में 2 टी और एच. सो इस एच को मूव करेंगे हम, एच टी टी एच टी टी एंड ट्रिपल टी. तो टोटल गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. सो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज 8. When a dice is thrown, जब एक पासे को फेंका जाता है तो क्या सैम्पल स्पेस होते हैं? डाइस में देखिए 6 होती है, 6 फेसेस होती है, तो उसमें 6 तक नंबर डॉट्स बने होते हैं. ठीक है. जैसे कि 1 है तो 1 डॉट रहेगा, 2 है तो 2 डॉट्स रहते हैं, इस तरह से. तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज 6. 2 डाइसेस आर थ्रो. 2 डाइस जब फेंके जाते हैं तो उसके सैम्पल स्पेस देखिए, या तो 1 और 1 होगा, 2 और 1. एक बार क्या करेंगे कि एक ये जो रो वाले एलिमेंट है, ठीक है, ये वाला 1 हम कॉमन रखेंगे, या फिर यहाँ पे जैसे दिया है वैसे ही करते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए 1 को कॉमन रखा है, 2 1 को कॉमन रखिए, फिर 3, ऐसे 6 तक. ओके. तो ये 6 से आगे तो जाता नहीं. फिर 2 1 2 2 2 3, इस तरह से ये चलते जाएगा. फिर यहाँ पे 3 की सीरीज़ आएगी, 3 1, ऐसे कर करके यहाँ पे गिवन है 6 1, और लास्ट में इधर आता है 6 और 6. तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने होते हैं? 6 गुना 6 36. ठीक है, 36. अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ बेयरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 25. तो पॉसिबिलिटी है कि 1 से लेके 25 तक कोई भी नंबर आ सकता है. तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 25. 7. A card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards. So 52 तक आ सकता है. 52 में से कोई भी एक कार्ड आ सकता है. अगर आपको चुनने बोला जाए तो कोई भी आ सकता है. तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 52.
Let's remember the sample space for a coin tossed twice is same as that of two coins tossed simultaneously. The same is true for three coins. अगर आप एक सिक्के को दो बार उछाले या दो सिक्के एक साथ उछाले, दोनों का सैम्पल स्पेस एक ही होगा, ठीक है, एक समान ही होगा. सेम फॉर थ्री कॉइन्स. एक कॉइन को तीन बार उछाले या तीन कॉइन एक बार उछालेंगे तो उनका भी सैम्पल स्पेस एक समान होगा. सेकेंड पॉइंट, द सैम्पल स्पेस फॉर अ डाई रोल्ड ट्वाइस इज़ द सेम एज टू डाइस रोल्ड साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो एक डाइस में कितने होते हैं, 1 to 6 तक होते हैं. ठीक है, या तो एक डाइस को आप दो बार उछालो या फिर दो डाइस एक साथ उछालो, दोनों का सैम्पल स्पेस भी सेम होगा. नाउ स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैम्पल स्पेस S and number of sample points NS. Okay, so one coin and one die are thrown simultaneously. देखिए, एक सिक्के को और एक डाइस को एक साथ उछाला गया. ठीक है, तो जो सैम्पल स्पेस बनेगा वो कितना कैसे होगा. देखिए, S इक्वल्स टू सैम्पल स्पेस होगा. जैसे कि डाइस में एक से लेके 6 तक होते हैं और कॉइन में हेड और टेल आ सकता है, तो 1 के साथ हेड आ सकता है या 1 के साथ टेल आ सकता है. सेम केस 2 के साथ हेड आ सकता है या 2 के साथ टेल आ सकता है. 3 के साथ हेड आ सकता है या 3 के साथ टेल आ सकता है. 4H और 4T, 5H और 5T, 6H और 6T. सो नंबर ऑफ S कितने हुए, 6 दूनी 12. तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 1. चलिए दूसरा देखते हैं. 2 digit numbers are formed using digits 2, 3 and 5 without repeating digits. Okay, without repeating digits. So 2 digit numbers, ठीक है, ये हमको पहले फॉर्म करना होगा. 2, 3 and 5. सो 23, 25, 32, 35, 52 and 53. सो ये क्या हुआ, 2 डिजिट नंबर्स, वो जो हमने फॉर्म किया. सो हम लिखेंगे, सो सैम्पल स्पेस होगा 23, 25, 32, 35, 52 एंड 53. ये वो नंबर्स 2 डिजिट नंबर्स है जो 2, 3 एंड 5 से मिलके बनते हैं. ठीक है, सो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. Question number 2. The arrow is rotated and it stops randomly on disk. Find out on which color it may stop. So ये डिस्क गिवन है, इसमें नंबर ऑफ कलर्स दिया गया है
सो हमें पता करना है कि इनमें से किस कलर पे वो एरो आ सकता है। ओके, सो जितने नंबर ऑफ कलर्स है उसमें से किसी पे भी आ सकता है, तो हमको यहाँ पे लिखना होगा आंसर में सिर्फ आंसर सैम्पल स्पेस जो कलर्स है रेड, पर्पल, ऑरेंज, येलो, कॉमा, ब्लू, कॉमा, ग्रीन, कॉमा, पर्पल हो चुका है। सो ये हुआ सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कलर्स यहाँ पे गिवन है, तो उनमें से किसी पे भी वो एरो रुक सकता है। ठीक है, अगर हमने रोटेट किया तो। सो हमारा आंसर होगा सैम्पल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, in the month of March 2019, find the days on which the date is a multiple of 5. See the given page of calendar. सो इसमें ऐसे डेट हमें ढूंढनी है दैट इज़ मल्टीपल ऑफ 5। ये ऐसे कितने हो सकते हैं, ठीक है, इस कैलेंडर में जो गिवन है। तो यहाँ पे जो 5 के मल्टीपल है वो है 5, 10, 15, 20 एंड 25। 30 भी गिवन है तो 30। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या रहेगा? आंसर होगा S इक्वल्स टू 5, 10, 15, 20, 25, 30। सो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स होंगे 6। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Form a road safety committee of 2 from 2 boys B1 and B2 and 2 girls G1 and G2. Complete the following activity to write the sample space. Committee of 2 boys, write the sample space. So committee of 2 boys क्या हो सकता है? B1, B2. Committee of 2 girls G1, G2. Committee of 1 boy and 1 girl B1, G1, B2. B1, G2। यहाँ पे आएगा, देखिए B1, G1, B2, B1, G2, कॉमा बॉयज़ 2 का B2, G1 एंड B2, G2। ठीक है, तो B1, G2 यहाँ पे आएगा, B2, G1 यहाँ पे, B2, G2 यहाँ पर। सो सैम्पल स्पेस होगा B1, B2 S, B1, B2, कॉमा B1, G1, B1, G2, कॉमा B2, G1, B2, G2, G1, G2। ठीक है, इसमें पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर सकते, जैसे कि G2, B2 ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन के बारे में है। ठीक है, सो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस सैम्पल पॉइंट्स
NS कितने हुए? 3 3 3 6। यहाँ तक ही गिवन था, सैम्पल स्पेस तक। ये यहाँ पे सैम्पल स्पेस। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट होता है। सो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।